नमस्कार, सबका स्वागत है ई एजुकेशन वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जलवायु और अन्य टॉपिक। ये सीटेट ज्योग्राफी की 8th क्लास है। आज का टॉपिक रहेगा जलवायु। जलवायु किसी स्थान पर आने जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसत मौसम की दशा होती है। एवरेज वेदर होता है। इसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे? मौसम से। मौसम से भारतीय जलवायु का शब्द लिया गया है। इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। मतलब पवनों के द्वारा ही मानसून वर्षा होती है। अगर पवनों का वेग जिस दिशा में है उस दिशा में मानसून की गति ज़्यादा होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में कृषि किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी व उच्चावच रिलीफ्स पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय और मौसिनराम में होती है। क्वेश्चन आया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय और मौसिनराम में होती है। प्राकृतिक वनस्पति नेचर वेजिटेशन, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। बताया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाइल्ड लाइफ, मतलब वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। तो सबको ही पता है कि वन में क्या होता है? बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु। बाघ, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। हमारे देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। कौन से? गुजरात के गिर वन। गुजरात के गिर वन में बाघों का निवास स्थान है। गिर कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन आ सकता है ये। गुजरात में शेरों का निवास स्थान है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में स्थित है। तो हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तो जंगली गद्दा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट कहाँ होता है? रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और जंगली गद्दा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय में क्षेत्र में पाए जाते हैं। भालू पता ही है, बर्फीली जगह पे पहाड़ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भालुओं का निवास स्थान होता है। भारत में पक्षियों का ऐसा ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख है। कौन है? कोबरा व करेत प्रमुख स्थान रखते हैं। कुछ पक्षी पिटेल, बतख, क्ल्यूम, फ्लेमिंगो, एस्प्रे, लिटिल सिटिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिल जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। सबसे छोटा लिटिल स्टिल को उसका वजन कितना होता है? 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेशों से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ये जो लिटिल स्टिल होते हैं ये आर्कटिक प्रदेश जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत के इलाकों में आती है और इसका वजन होता है 15 ग्राम।
प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टॉक फ्लेमिंगो, पिन टेल बतख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। कौन कौन से प्रवासी पक्षी हैं? पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टॉक फ्लेमिंगो, पिनटेल बतख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरियन से दिसंबर के माह में आते हैं। अब आता है परितंत्र। यह वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक मतलब फिजिकल एवं रासायनिक केमिकल फैक्टर के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। यह परितंत्र किसको कहते हैं? जिसमें सभी जीव जंतु रासायनिक क्रिया एवं सभी साथ परस्पर क्रिया करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अंदर ही परितंत्र मौजूद होता है। अब आता है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोह, स्थान, पशु और वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किसको? जिसमें जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एक मानव निर्मित ह्यूमन मेड जैसे स्थल आदि। फिर है प्रकृति के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी एक ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं वह क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। भूमंडल कहलाता है ये वाला भाग। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल। भूमंडल के ऊपर क्या होता है? वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। पहला जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एवं साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवमंडल में क्या होता है? जल भी है, हवा भी है, स्थल भी है, जो तीनों मिलके जहाँ मौजूद होते हैं एक साथ, उसको क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है, द्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के रूप में जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य कहते हैं। शून्य से मापा जाता है, जीरो। समुद्र तल की ऊंचाई को जीरो से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,850 किलोमीटर है। ये पहले भी बताया था। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। ये अपने पड़ा था महासागरों में और ये अपने पर्वतों में पड़ा था, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर ये गहराई है इसकी प्रशांत महासागर की। ये सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का। अब आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, द नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परत
ठोस परपट्टी सॉलिड लेयर तथा कठोर ऊपरी परत स्थल मंडल कहलाती है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ये अपने स्थल समुद्रों के अंदर नीचे भी एक स्थल मंडल होता है गहराई के अंदर। फिर आता है स्थल मंडल, वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों एवं भूमि पशु को चरने के लिए घास का स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल में क्या होता है? मानव होता है, वन होता है, जंगल होता है, मानव की बस्तियाँ होती है, पशु के चरने के लिए भूमि होती है, घास के मैदान होते हैं तथा खनिज प्राप्त करने के लिए भी स्रोत होते हैं। फिर आता है जल मंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों जैसे मिलकर बनना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। फिर आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल के कण, जलवायु उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पता ही है बारिश कैसे आती है? जब वायुमंडल का जो मौसम है उसमें परिवर्तन होता है, बादल आते हैं या नमी होती है, तब क्या होता है? बारिश चालू हो जाती है। फिर आता है जैव मंडल। पादप, जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैव मंडल में क्या होता है? स्थल, वायु, जल तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? जैव मंडल बनाती है। फिर आता है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल व हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीव मौजूद होते हैं। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों मतलब बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकारों में है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवाणु हुए हैं, जीवमंडल में हुए हैं। जीवमंडल में सभी प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया गया। कौन सा? एक तो है जंतु जगत और एक है पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। आज की क्लास इतनी। आगे हम कल भूमि के अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, स्थल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।